रात गहरी है, पर उसकी खामोशी में एक अजीब सी पुकार है। जैसे कोई आवाज कह रही हो, उठो, अब वक्त है खुद को पहचानने का। यही वो क्षण है जहां जिंदगी और दर्द का रिश्ता शुरू होता है, क्योंकि जब तक तुम अपने दर्द से नहीं मिले, तब तक तुम खुद को नहीं जान सकते। यही है कहानी उस आदमी की जिसने दर्द को अपना ईंधन बना लिया, और वो है डेविड गॉगिंस। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है बस अब बहुत हो गया, और दूसरी जो फुसफुसाती है थोड़ा और। ज्यादातर लोग पहली आवाज को सुनते हैं, लेकिन जो दूसरी आवाज को सुन लेता है वो इंसान नहीं, एक ताकत बन जाता है। सुबह के 4 बजे का समय था। अंधेरा चारों ओर फैला हुआ और हवा में ठंडक थी। दुनिया सो रही थी, पर एक आदमी अपने जूतों के फीते बांध रहा था। उसके पैरों में दर्द था, शरीर टूट चुका था, लेकिन उसकी नजरें स्थिर थीं, क्योंकि वो जानता था हर सुबह एक बैटल है और हर दौड़ खुद से लड़ी जाती है। डेमोग्राफिक्स गॉगिंस की कहानी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की है। वो कहता है, पेन अनलॉक्स अ डोर दैट मोस्ट पीपल नेवर ओपन। यानी दर्द वो दरवाजा है जिससे होकर सिर्फ बहादुर लोग गुजरते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें इतना गिरा देती है कि हमें लगता है हम खत्म हो गए, लेकिन वहीं से असली शुरुआत होती है। क्योंकि जब तुम टूटते हो, ग्लाइमैक्स ने अपनी जिंदगी में जितनी बार असफलता देखी, उतनी बार उसने खुद को रीइन्वेंट किया। हर रिजेक्शन, हर इंसल्ट, हर हार उसके लिए एक लेसन थी, एक रिमाइंडर कि कंफर्ट जोन वो जेल है जिसमें दुनिया का हर एवरेज इंसान फंसा हुआ है। चीम पॉइजन वो कहता है, यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। और ये लाइन जैसे एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हमारी लिमिटेशंस असली नहीं, इमेजिन्ड है। धीरे धीरे तुम महसूस करने लगते हो कि स्ट्रेंथ मसल से नहीं, माइंडसेट से आती है। और वो माइंडसेट तब बनता है जब तुम अपने एक्सक्यूजेस के पार जाते हो, जब तुम खुद से कहते हो, यस इट हर्ट्स बट आई एम नॉट डन येट। सेमिस्टिमी का हर दिन एक वॉर था। कोल्ड शावर्स, एंडलेस माइल्स, ब्रूटल वर्कआउट्स। पर असली लड़ाई शरीर की नहीं, दिमाग की थी। वो लड़ रहा था उस आवाज से जो कहती थी, अब बस करो। और हर बार वो जवाब देता था, नॉट टुडे। सो कहता है, मोस्ट पीपल क्विट एट 40% ऑफ देयर पोटेंशियल। यानी जब तुम्हें लगता है तुम खत्म हो चुके हो, तब तुम्हारे अंदर अभी 60% ताकत बाकी होती है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना है और डर को फेस करना है। कभी तुम अपने डर को गौर से देखो, क्या वो सच में उतना बड़ा है जितना लगता है? ज्यादातर बार नहीं, वो बस तुम्हारे माइंड की ट्रिक है। और जब तुम उस ट्रिक को पहचान लेते हो, तो तुम्हारा माइंड तुम्हारा सर्वेंट बन जाता है, मास्टर नहीं। धीरे धीरे गॉगिंस ने अपने अंदर एक अलग डिसिप्लिन तैयार किया। वो खुद से कहता था, डो नहीं, जिंदगी के हर पहलू के लिए था।
सुबह के 5 बजे की ठंडी हवा में जब वो दौड़ता था तो हर कदम उसके पास्ट को मिटाता था। पॉवर्टी, अब्यूज, फेलियर्स सब पीछे छूट जाता था और हर कदम उसे उसके ट्रू सेल्फ के करीब ले जाता था। अब वो जान चुका था कि दर्द से भागना मतलब खुद से भागना है, और अगर तुम्हें अपनी लिमिट्स तोड़नी है तो तुम्हें दर्द से दोस्ती करनी होगी। सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। और जब तुम सफरिंग को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम फ्री हो जाते हो सोसाइटी से, एक्सपेक्टेशंस से और अपने पुराने वर्जन्स से। धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि ग्रेटनेस कोई गिफ्ट नहीं, एक ग्राइंड है। वो तब आती है जब तुम बार बार गिरकर भी उठते हो, जब तुम दूसरों से नहीं अपने कल के वर्जन से कंपीट करते हो। डेविड गॉगिंस की फिलॉसफी सिंपल है, अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें अनकंफर्टेबल रहना होगा, और यही अनकंफर्टेबल मोमेंट्स तुम्हारे कैरेक्टर को शेप करते हैं। अब तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं भी अपने भीतर का गॉगिंस जगाने के लिए तैयार हूं? और जवाब अंदर से आता है, हां। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर का दर्द एक मिशन में नहीं बदलेगा तब तक जिंदगी बस एक रूटीन बनी रहेगी। और यही से शुरू होती है अगली यात्रा, द मिरर ऑफ पेन। वो आईना जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। दर्द से बचना हमारी फितरत बन चुकी है। जरा सी तकलीफ हुई नहीं कि हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं, फोन, सोशल मीडिया, बहाने, दूसरों की गलती। लेकिन डेविड गॉगिंस कहता है, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट फर्स्ट फेस योरसेल्फ। और यही है द मिरर ऑफ पेन, वो पल जब तुम खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हो। कभी तुमने मिरर में अपनी आंखों में देखा है, गहराई से, बिना फिल्टर, बिना एक्सक्यूजेस। वो नजारा डरावना होता है, क्योंकि वहां सिर्फ सच दिखता है, वो सच जो तुमने सालों से छुपाया हुआ है। तुम्हारा लेजीनेस, तुम्हारा फेयर, तुम्हारा कंफर्ट। और जब तुम उसे देख लेते हो तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो भागो या खुद को बदलो। डेविड गॉगिंस के लिए मिरर सिर्फ शीशा नहीं था, वो बैटलफील्ड था। हर सुबह वो खुद को देखता और कहता, Who are you trying to fool today? और हर दिन उस सवाल का जवाब उसे थोड़ा और ब्रूटली ऑनेस्ट बना देता। वो कहता है, You must build an accountability mirror। यानी हर दिन खुद से सवाल पूछो, क्या मैंने आज वो किया जो मुझे करना चाहिए था? क्या मैं खुद से ईमानदार हूं? ये सवाल आसान नहीं, पर यही सवाल ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ है। धीरे धीरे मिनट की धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। वही माइंड जो तुम्हें कंफर्ट देता है वही तुम्हें पीछे खींचता है, और जब तुम उसे एक्सपोज करते हो तो तुम अपनी असली शक्ति को अनलॉक करते हो। गॉगिंस ने अपने जीवन में काउंटलेस मोमेंट्स देखे जब दुनिया ने उसे लूजर कहा, जब लोग हंसे, जब उसने खुद पर डाउट किया, पर हर इंसल्ट, हर लाफ्टर उसके लिए ईंधन बन गया। वो कहता है, यूज योर हेटर्स एज योर बिगेस्ट मोटिवेशन। अब तुम भी मिरर के सामने होते हो। तुम अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें एक्नॉलेज करते हो। तुम्हें एहसास होता है कि चेंज वहीं से शुरू होता है जहां एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं। कभी कभी तुम्हारे अंदर की आवाज कहती है, तुम नहीं कर पाओगे, और उस वक्त तुम खुद से कहते हो, वॉच मी। यही वो पल है जब तुम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ कदम बढ़ाते हो। मार्क ट्वेन ने कहा था, करेज इज रेजिस्टेंस टू फियर, नॉट
एब्सेंस ऑफ फियर। गॉगिंस ने इसे जिया। वो डरता था पर फिर भी करता था। वो दर्द में था पर फिर भी चलता रहा। यही डिफरेंस ऑर्डिनरी और अनस्टॉपेबल में होता है। धीरे धीरे तुम सीखते हो कि एक्सक्यूजेस शुगर कोटेड लाइज हैं जो तुम्हारी ग्रोथ को धीरे धीरे मार देते हैं। और जब तुम सच्चाई को सीधा देखते हो, बिना बहाने, बिना जस्टिफिकेशन, तभी तुम इवॉल्व करते हो। स्मगलिंग कहता है कैलस योर माइंड। जैसे एक मजदूर के हाथों पर मेहनत से छाले पड़ जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे माइंड पर भी मेहनत के निशान पड़ने चाहिए। हर बार जब तुम अनकंफर्टेबल चीज करते हो, तुम अपने माइंड को मजबूत बनाते हो। अब तुम समझते हो कि सेल्फ टॉक वीकनेस नहीं, वेपन है। जब तुम खुद से कहते हो आई कैन, तो यूनिवर्स तुम्हारे साथ हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की क्लैरिटी बढ़ने लगती है। अब तुम दूसरों से नहीं, खुद से अकाउंटेबल हो। अब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा मिरर ही तुम्हारा जज है। कभी तुम मिरर के सामने खड़े होकर अपनी रिफ्लेक्शन से कहते हो, मैं अब वो नहीं जो पहले था, और वो शब्द तुम्हें नया कॉन्फिडेंस देते हैं। अब तुम्हारे लिए मिरर शेम का नहीं, स्ट्रेंथ का प्रतीक बन गया है। क्योंकि हर बार जब तुम उसे देखते हो, तुम खुद को रिमाइंड करते हो, मैं अपनी लिमिट्स नहीं, अपनी पॉसिबिलिटीज देखने आया हूं। धीरे धीरे तुम्हारा पेन तुम्हारे पर्पस में बदलने लगता है। अब वो तुम्हें गिराता नहीं, उठाता है। अब तुम्हारे लिए दर्द कोई पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन है। और इसी मिरर से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे कठिन यात्रा, द कैलस्ड माइंड। वो प्रोसेस जहां तुम्हारा माइंड पेन से स्टील बन जाता है। मन एक अद्भुत चीज है। ये तुम्हें आसमान तक पहुंचा सकता है और वही तुम्हें जमीन पर पटक भी सकता है। डेविड गॉगिंस कहता है, द माइंड इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू हैव, बट ओनली इफ यू कंट्रोल इट। यही है द कैलस्ड माइंड। जब तुम अपने दिमाग को ट्रेनिंग ग्राउंड बना लेते हो, बैटलफील्ड नहीं। हम सब के अंदर एक कंफर्ट वॉइस होती है जो कहती है, अब काफी है, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन उसी पल एक दूसरी आवाज भी उठती है, अभी बहुत बाकी है। गॉगिंस ने सीखा कि ग्रेटनेस उसी दूसरी आवाज में छिपी है। वो हर बार अपने माइंड को पुश करता, हर बार खुद से कहता, यू थिंक यू आर डन, यू आर नॉट इवन क्लोज। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि माइंड किसी मसल से कम नहीं। जितना उसे स्ट्रेस दोगे, उतना वो मजबूत होगा। और यही वजह है कि वो हर दिन खुद को इंटेंशनली अनकंफर्टेबल रखता था। ठंडे पानी में डुबकी, लंबी दौड़, नींद से इनकार। वो कहता था, आई डोंट ट्रेन टू बी फिट, आई ट्रेन टू बी अनब्रेकेबल। कभी तुम खुद से पूछो, आखिरी बार कब तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें डराता था? कब तुमने अपनी लिमिट्स को सच में चैलेंज किया था? शायद बहुत पहले, क्योंकि हमने खुद को कंफर्ट की आदत लगा ली है। लेकिन कंफर्ट धीरे धीरे करेज को खा जाता है। When your mind says stop, do 40% more. वो मानता था कि जब तुम थकते हो तब तुम्हारा बॉडी नहीं, तुम्हारा माइंड गिव अप करता है। और अगर तुम उस वॉल को तोड़ दो तो तुम अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंच जाते हो। धीरे धीरे उसने अपने माइंड को कैलस करना शुरू किया। जैसे किसी योद्धा की तलवार रोज की लड़ाइयों से तेज होती है, वैसे ही उसका दिमाग रोज की कठिनाइयों से शार्प होता गया। दर्द, ठंड, नींद की कमी, ये सब उसके ट्रेनिंग टूल्स बन गए। वो कहता है, मोटिवेशन इज क्रैप, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। यानी इंस्पिरेशन पल भर की चीज है, पर डिसिप्लिन कैरेक्टर बनाता है।
और जब तुम डिसिप्लिन को हैबिट बना लेते हो तब तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा एलाय बन जाता है। धीरे धीरे तुम भी समझने लगते हो कि माइंड को कंफर्ट की नहीं, चैलेंज की जरूरत होती है। अगर तुम हर दिन थोड़ी सी मुश्किल चीज करते हो, सुबह जल्दी उठना, कोल्ड शावर, लंबी वॉक, साइलेंस में बैठना, तो तुम्हारा माइंड रेजिलिएंट बनता है। वो अब हर शॉक को एब्जॉर्ब करना सीखता है। शमती, तुम थक कर बैठते हो और वो अंदर की आवाज उगती है, मैं नहीं कर सकता, और उसी वक्त तुम मुस्कुराकर कहते हो, लेट्स सी। यही मोमेंट तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ ले जाता है। गॉगिंस कहता है, यू विल नेवर मीट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन हु हैड एन ईजी पास्ट। और सच यही है, पेन और स्ट्रगल के बिना स्ट्रेंथ इम्पॉसिबल है। तुम अपने कंफर्ट से नहीं, अपने स्कार्स से बनते हो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड एक नया पैटर्न सीखने लगता है। अब वो डर से नहीं, एक्शन से चलता है। अब जब कोई कठिनाई आती है, तुम पहले की तरह घबराते नहीं, बल्कि सोचते हो, बस इतना ही। यही काम कॉन्फिडेंस है जो सिर्फ टफ ट्रेनिंग से आती है। अब तुम्हारे लिए पेन फेमिलियर हो गया है। अब डिस्कंफर्ट तुम्हारा कंफर्ट बन गया है। और इसी प्रोसेस में तुम खुद को हर दिन नया वर्जन बना रहे हो। थोड़ा और डिसिप्लिन्ड, थोड़ा और फेयरलेस, थोड़ा और फोकस्ड। कभी तुम मिरर में देखते हो और तुम्हें याद आता है वो पुराना तुम, जो एक्सक्यूजेस देता था, जो हार मानता था। और अब तुम उस रिफ्लेक्शन को पहचान नहीं पाते, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वो व्यक्ति है जो हारने से नहीं डरता, जो हर बार गिरकर भी उठता है। गॉगिंस कहता है, यू हैव टू बिल्ड कैलसेस ऑन योर माइंड जस्ट लाइक यू बिल्ड देम ऑन योर हैंड्स। और जब तुम्हारा माइंड कैलस्ड हो जाता है, तब कोई क्रिटिसिज्म, कोई डाउट, कोई फेलियर तुम्हें तोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि माइंड कंट्रोल किसी मैजिक से नहीं, रेपिटेशन से आता है। हर बार जब तुम अपनी लिमिट्स को पुश करते हो, तुम अपने माइंड के नए लेयर को अनलॉक करते हो। और एक दिन वो मोमेंट आता है जब तुम रियलाइज करते हो, अब मैं वो नहीं जो कल था। ऑलमोस्ट तुम जानते हो कि पेन तुम्हें डराता नहीं, पॉलिश करता है। अब तुम कंफर्ट नहीं, चैलेंज चाहते हो। और यही शिफ्ट तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड कैलस्ड हो जाता है, तब दुनिया का कोई स्टॉर्म नहीं सकता। डेविड गॉगिंस की जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही था। उसने अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कोई कागज पर नहीं, अपने मन में। वो कॉन्ट्रैक्ट कहता था, नो एक्सक्यूजेस, नो एस्केप, नो गिविंग अप। यही था उसका अकाउंटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट। हम सब अपनी जिंदगी में ड्रीम्स बनाते हैं, गोल्स लिखते हैं, लेकिन कमिटमेंट से डरते हैं। हम कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, अभी टाइम नहीं है, हालात ठीक नहीं। लेकिन ये सब बहाने हैं। और गॉगिंस कहता है, एक्सक्यूजेस साउंड बेस्ट टू द पर्सन मेकिंग देम। यानी तुम्हारे बहाने तुम्हें सबसे स्वीट लगते हैं, पर वो तुम्हारी ग्रोथ को स्लोली जहर की तरह खत्म कर देते हैं। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि अकाउंटेबिलिटी किसी और से नहीं, खुद से शुरू होती है। जब तुम सुबह उठते हो और अपने वादे पूरे करते हो, चाहे कोई देखे या ना देखे, वहीं से तुम्हारी रिस्पेक्ट खुद के लिए बढ़ती है। गॉगिंस के लिए हर दिन एक टेस्ट था। वो हर सुबह खुद से पूछता, आर यू कीपिंग योर प्रॉमिस?
और अगर जवाब नहीं होता तो वो गिल्ट नहीं, एक्शन चुनता। वो खुद को पनिश नहीं करता, बल्कि रिमाइंड करता कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। वो कहता है, यू हैव टू बी योर ओन हीरो, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए उठेगा नहीं, कोई और तुम्हारे गोल्स नहीं लड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी है। और जब तुम खुद की अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनते हो, तभी तुम अपनी लिमिट्स पार करते हो। कभी सोचो, जब तुम किसी को प्रॉमिस करते हो और वो टूट जाता है तो कैसा लगता है? अब इमेजिन करो, वो था। क्या वो टूटना कम दर्दनाक है? शायद नहीं। इसलिए गॉगिंस कहता है, ऑनर योर वर्ड इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, फ्रीडम है। जब तुम अपनी हैबिट्स के मास्टर बनते हो, तब तुम्हारा माइंड क्लियर और सोल लाइट हो जाता है। अब तुम्हें गिल्ट नहीं, प्राइड महसूस होती है, क्योंकि तुमने वो किया जो आसान नहीं था। कभी कभी तुम्हारा माइंड कहता है, थोड़ा रेस्ट कर लो, आज छोड़ दो। लेकिन फिर तुम्हें याद आता है वो कॉन्ट्रैक्ट, वो साइलेंट प्रॉमिस जो तुमने खुद से किया था, और तुम उठ जाते हो। नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू, बट बिकॉज यू सेड यू वुड। गॉगिंस कैंपस कहता है, सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यानी जब दर्द होता है, जब हालात टफ होते हैं, तब तुम्हारी लॉयल्टी टेस्ट होती है खुद के साथ। क्या तुम तब भी कमिटेड रहते हो जब कोई देख नहीं रहा? यही असली कैरेक्टर है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन को आइडेंटिटी मानने लगता है। अब तुम्हारे लिए विल पावर कोई मोमेंटरी एनर्जी नहीं, एक लाइफस्टाइल बन जाती है। अब तुम किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक साइलेंट फायर जल रही है। तुम यू वांट, इट्स अबाउट व्हाट यू आर विलिंग टू सफर फॉर। और यही सवाल हर अचीवर को खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं उस दर्द को झेलने के लिए तैयार हूं जो मेरे ड्रीम के साथ आता है? अब तुम्हें एहसास होता है कि गोल्स सिर्फ विजन बोर्ड पर नहीं बनते, वो बनते हैं उन मॉर्निंग्स में जब तुम अलार्म के बाद भी उठ जाते हो, उन दिनों में जब तुम टायर्ड होकर भी जिम जाते हो। यही अकाउंटेबिलिटी का असली चेहरा है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई रिस्पेक्ट जन्म लेती है खुद के लिए। अब तुम दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने खुद से किया वादा निभाया है। और यही सैटिस्फैक्शन किसी भी ट्रॉफी से ज्यादा कीमती है। सिमेट्री के सामने खड़े होते हो और खुद से कहते हो, मैं अब वो नहीं जो एक्सक्यूजेस देता था। और उस पल तुम्हारा रिफ्लेक्शन मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो, वेलकम टू द रियल यू। गॉगिंस की फिलॉसफी साफ है, बी अकाउंटेबल टू योर पोटेंशियल। यानी तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं, उस वर्जन से है जो तुम हो सकते थे लेकिन अभी तक बने नहीं। अब तुम हर फेलियर को फीडबैक की तरह देखते हो, हर सेटबैक को सिग्नल की तरह। और जब तुम हर बार खुद से ईमानदारी से सवाल करते हो, क्या मैंने अपना 100% दिया, तो तुम्हें किसी और वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि अकाउंटेबिलिटी परफेक्शन नहीं मांगती, कंसिस्टेंसी मांगती है। हर दिन छोटे छोटे विंस वही तुम्हें जायंट बनाती हैं। और यही कंसिस्टेंट फायर तुम्हें अगले स्टेज पर ले जाती है, द कुकी जार, जहां तुम अपने पास्ट पेन को फ्यूचर पावर में बदलना सीखते हो।
जिंदगी के टफेस्ट पलों में जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, वहीं एक चीज होती है जो तुम्हें खड़ा रखती है। गॉगिंस उसे कहता है द कुकी जार। ये कोई मिठाई का जार नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर का सीक्रेट स्टोर हाउस है, जहां तुम्हारी सारी छोटी बड़ी जीतें, सारी पेनफुल यादें और सारे ओवरकम किए हुए डर जमा रहते हैं। वो कहता है When you're in the hardest moments, you have to reach into your cookie jar। यानी जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तब तुम्हें अपनी पुरानी जीतें याद करनी चाहिए। वो पल जब तुमने हार नहीं मानी, वो रातें जब तुमने रोते हुए भी फाइट किया। यही तुम्हारे अंदर का पावर बैंक है। धीरे धीरे तुम समझते हो कि कॉन्फिडेंस किसी किताब या मोटिवेशनल कोट से नहीं आता, वो तुम्हारे अर्न्ड पेन से आता है। हर स्ट्रगल, हर रिजेक्शन, हर ऑब्स्टिकल ने तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल आर्मर बना दिया है। और जब तुम थक जाते हो, डर जाते हो या डाउट करते हो, तो तुम्हें बस उस आर्मर को याद करना होता है। भी तुम किसी पुराने दिन को याद करते हो जब सब कुछ अगेंस्ट था, लोग हंस रहे थे, हालात खराब थे, पर तुमने फिर भी हार नहीं मानी। वही यादें तुम्हारे कुकी जार में हैं। वो तुम्हें याद दिलाती हैं आई हैव बीन हियर बिफोर एंड आई मेड इट। गॉगिंस कहता है वी फॉरगेट हाउ स्ट्रांग वी आर अंटिल लाइफ रिमाइंड्स अस। और सच यही है, हम अपनी ताकत को अंडर एस्टिमेट करते हैं जब तक कोई सिचुएशन हमें टेस्ट नहीं करती। धीरे धीरे तुम अपने कुकी जार को भरना शुरू करते हो। हर छोटी जीत उसमें जाती है। हर बार जब तुमने फियर को फेस किया, हर बार जब तुमने अपनी लेजीनेस को हराया, हर बार जब तुमने ना कहा उस चीज को जो तुम्हारे लिए टॉक्सिक थी। अब जब मुश्किल आती है, तुम पैनिक नहीं करते। तुम अपने अंदर झांकते हो और खुद से कहते हो आई हैव डन हार्डर थिंग्स बिफोर। और वो सिंपल वाक्य तुम्हारे अंदर की एनर्जी को फिर से जगा देता है। तुम सोचते हो कि सेल्फ बिलीफ कैसे बनती है, और जवाब साफ है, एक्सपीरियंस से। जितना ज्यादा तुम अपने डिस्कंफर्ट से गुजरते हो, उतना ज्यादा तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो। गॉगिंस के लिए कुकी जार उसकी फ्यूल थी। हर मैराथन, हर सील ट्रेनिंग, हर ब्रूटल मिशन में जब शरीर जवाब दे देता था, वो अपने दिमाग में उस जार को खोलता था और एक एक कुकी निकालकर खुद को रिमाइंड करता था कि वो कौन है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे अंदर भी ऐसा एक जार है, बस तुमने उसे डस्ट से ढक दिया है, क्योंकि तुमने अपनी खुद की ग्रेटनेस को भूल रखा है। अब वक्त है उस जार को साफ करने का और अपनी ताकतों को फिर से पहचानने का। कभी तुम किसी पुराने डर को याद करते हो जो अब तुम्हें हंसी में उड़ता लगता है। वो तुम्हारे ग्रोथ का प्रूफ है। वो दिखाता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं। अब तुम्हारा पेन तुम्हारा पार्टनर है। शील गॉगिंस कहता है डोंट जस्ट विजुअलाइज सक्सेस, रिमेंबर सर्वाइवल। यानी विजुअलाइजेशन का मतलब फैंटेसी नहीं, मेमोरी है। वो यादें जो तुम्हें रिमाइंड करती हैं कि तुमने पहले भी असंभव को संभव किया है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू करता है। अब जब कोई चैलेंज आता है तो तुम ऑटोमेटिक फियर से नहीं, फोकस से जवाब देते हो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस जानता है हमने इससे भी बुरा देखा है और जी लिया है। कुकी जार मोटिवेशन नहीं, मेडिटेशन बन जाता है। हर बार जब तुम स्ट्रगल में होते हो, तुम अपने भीतर झांकते हो और वो एनर्जी खुद को फिर से रीबिल्ड करती है। कभी तुम एकदम अकेले महसूस करते हो, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा,
सब अगेंस्ट है। और फिर अचानक तुम्हें याद आता है, मैंने इससे भी लंबी रातें देखी हैं। और उस थॉट के साथ तुम्हारा शरीर फिर से हिम्मत से भर जाता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा हर पेनफुल मेमोरी, हर डिफीट, हर स्ट्रगल तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था। और अब वो तुम्हें इंटरेस्ट दे रहा है, रेजिलियंस के रूप में। अब तुम्हारा पेन तुम्हें कमजोर नहीं करता, वो तुम्हें प्रूफ देता है। अब तुम्हारी स्कार्स शर्म नहीं, स्ट्रेंथ है। You remember how far you've come. You remind yourself you can go further. और यही वो मेंटल लूप है जो तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल कोई डेस्टिनेशन नहीं, बस डिले है। क्योंकि तुम्हारे भीतर ऑलरेडी वो ताकत मौजूद है जो किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकती है। और जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारे पास्ट का हर दर्द तुम्हारे आज की ताकत है, तब तुम तैयार होते हो अगले लेसन के लिए। द 40% रूल, जहां तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी लिमिट्स उतनी असली नहीं जितनी तुमने सोची थी। गॉगिन्स की फिलॉसफी का सबसे खतरनाक लेकिन सबसे एम्पावरिंग सच यही है, When you think you're done, you're only at 40%. यही है द 40% रूल। ये कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल है, लेकिन जब तुम इसे जीना शुरू करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितना अनटैप्ड पावर छिपा हुआ है। कॉम्बैटिंग हम सब की एक मेंटल वॉल होती है। जब दर्द होती है, तब दिमाग कहता है अब बस, लेकिन गॉगिन्स कहता है वो अब बस ही तुम्हारी असली शुरुआत है। बाकी 60% पोटेंशियल तो उसके बाद शुरू होता है। कहता है योर माइंड विल ऑलवेज क्विट बिफोर योर बॉडी, यानी शरीर थकता नहीं, दिमाग हार मानता है। और जब तुम उस बैरियर को पार करते हो, तो तुम अपने भीतर के नए वर्जन से मिलते हो। वो वर्जन जो फियरलेस, लिमिटलेस और अनस्टॉपेबल है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि दिमाग की ये दीवारें असली नहीं, इमेजिनेशन से बनी हैं। बचपन से हमें सिखाया गया, मत दौड़ो, थक जाओगे। इतना मत सोचो, पागल हो जाओगे। इतना मत मेहनत करो, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन गॉगिन्स ने इस कंडीशनिंग को तोड़ दिया। उसने साबित किया कि ह्यूमन पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला नहीं, बस फेथ और फाइट है। प्रिज्म, कभी तुम किसी लंबी दौड़ में, किसी कठिन प्रोजेक्ट में या किसी इमोशनल स्ट्रगल में हार मानने वाले होते हो, और तभी ये थॉट आता है, अगर मैं अभी रुक गया तो मैं अपने अंदर की एनर्जी का 60% कभी नहीं देख पाऊंगा। और यही थॉट तुम्हें आगे बढ़ा देता है। सभी गॉगिन्स कहता है यू हैव टू मास्टर योर माइंड बिफोर इट मास्टर्स यू, यानी माइंड को कंफर्ट जोन में मत रहने दो, उसे स्ट्रेस दो, चैलेंज दो, ब्रेक दो। क्योंकि हर बार जब तुम अपने माइंड को अनकंफर्टेबल करते हो, तुम उसे स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि बॉडी तो सिर्फ टूल है, असली इंजन तो माइंड है। और जब वो माइंड ट्रेन्ड हो जाता है, तो कोई डिस्टेंस, कोई डिफिकल्टी, कोई डिफीट तुम्हें नहीं रोक सकती। कभी तुम खुद से कहते हो, फिर एक आवाज आती है, क्या सच में नहीं कर सकता, या बस करना नहीं चाहता? और वही सवाल तुम्हें ब्रूटल ऑनेस्टी तक ले जाता है। साइलेंस्ड गॉगिन्स कहता है गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल, यानी डिस्कंफर्ट तुम्हारा प्लेग्राउंड है।
क्योंकि जब तुम कंफर्ट में रहते हो तुम स्टेबल लगते हो, पर स्टैग्नेंट होते हो। और जब तुम डिस्कंफर्ट में जाते हो तुम इवॉल्व करते हो। धीरे धीरे तुम समझते हो कि लिमिट्स सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं, हर जगह होती हैं। रिलेशनशिप्स में, करियर में, इमोशंस में, और हर जगह वही प्रिंसिपल लागू होता है। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। अब तुम्हारे लिए पेन वीकनेस नहीं, सिग्नल है। वो कहता है पेन इज द कॉल टू ग्रेटनेस। और जब तुम उस कॉल को इग्नोर नहीं करते तो तुम अपनी खुद की हिस्ट्री लिखना शुरू कर देते हो। कभी तुम किसी कठिन दिन से गुजर रहे होते हो, दिल टूटा है, बॉडी थकी है, सब अगेंस्ट लग रहा है, और फिर अचानक वो वॉइस आती है, दिस इज योर 40%, डोंट स्टॉप नाउ। और उसी पल तुम्हारे अंदर एक एनर्जी उठती है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि सेल्फ मास्टरी किसी मिरेकल से नहीं, रेपिटेशन से आती है। हर बार जब तुम अपने माइंड की स्टॉप वॉइस को इग्नोर करते हो, तुम अपने बिलीफ सिस्टम को रीराइट करते हो। अब वो कहता नहीं मैं नहीं कर सकता, वो कहता है लेट्स गो। क्षमता साइंस की लाइफ यही सिखाती है कि ग्रेटनेस लाउड नहीं होती, कंसिस्टेंट होती है। हर दिन का थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा और दौड़ना, थोड़ा और फाइट करना, थोड़ा और बिलीव करना, और यही एक्स्ट्रा धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। सेंबल एंड तुम अपने हर टास्क को डिफरेंटली देखते हो। पहले जहां तुम पेन से बचते थे, अब तुम पेन में मीनिंग ढूंढते हो, क्योंकि तुम जानते हो डिस्कंफर्ट ही वो मिरर है जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ दिखती है। एनजी में बैठकर सोचते हो, अगर मैं अपनी लिमिट्स खुद बना सकता हूं तो उन्हें खुद तोड़ भी सकता हूं। और वो थॉट तुम्हारे अंदर एक काम फायर जला देता है, स्टेडी, साइलेंट, अनस्टॉपेबल। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि ह्यूमन पोटेंशियल इन्फिनिट है, लेकिन उसे अनलॉक करने की चाबी तुम्हारे डिस्कंफर्ट में है। अब तुम हर बार चैलेंज देखते हो और मुस्कुराकर कहते हो ब्रिंग इट ऑन, क्योंकि जब तुम अपने 40% से आगे जाते हो तब तुम समझते हो कि लाइफ कभी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं थी, वो हमेशा तुम्हें स्ट्रॉन्गर बना रही थी। और यही अवेकनिंग तुम्हें अगले चैप्टर की तरफ ले जाती है, द गवर्नर। वो लिमिट जो तुम्हारे माइंड ने खुद बनाई है और अब उसे तोड़ने का समय आ गया है। हर इंसान के अंदर एक हिडन सिस्टम होता है, जैसे किसी मशीन के अंदर गवर्नर होता है जो उसकी स्पीड लिमिट तय करता है। उसी तरह हमारा दिमाग भी एक इनविजिबल गवर्नर से चलता है। वो हमें प्रोटेक्ट करने के नाम पर रोकता है, कहता है बस यहीं तक, अब मत करो, तुमसे नहीं होगा। डेविड गॉगिंस कहता है यू हैव अ गवर्नर इनसाइड योर माइंड, रिमूव इट एंड यूल डिस्कवर हु यू ट्रूली आर। यही है द गवर्नर, वो सीमा जो असल में तुम्हारी नहीं, तुम्हारे डर की है। जब शरीर थकता है, माइंड उसे बचाना चाहता है, वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो तुम्हें कन्विंस कर लाइन के पास पहुंच चुके हो, जबकि हकीकत में तुमने सिर्फ आधा रास्ता तय किया होता है। गॉगिंस ने कहा योर माइंड वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम पेन, नॉट फ्रॉम वीकनेस। यानी दिमाग कंफर्ट चाहता है, लेकिन कंफर्ट कैरेक्टर नहीं बनाता। धीरे धीरे तुम समझते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं, लेकिन वो तुम्हारे पुराने एक्सपीरियंसेस का प्रिजनर है। वो उसी पैटर्न में ऑपरेट करता है जो उसे फैमिलियर लगता है। और जब तुम उस पैटर्न को तोड़ते हो
तभी तुम उस गवर्नर को ओवरराइड करते हो। गॉगिंस ने अपने माइंड का गवर्नर तब तोड़ा जब उसने खुद को बियॉन्ड फिजिकल एग्जॉस्शन पुश किया। वो कहता था, एवरी टाइम यू थिंक यू हैव रीच्ड योर लिमिट, दैट्स योर माइंड लाइंग टू यू। और सच यही है, माइंड हमेशा सिक्योरिटी चाहता है, लेकिन ग्रेटनेस इनसिक्योरिटी में जन्म लेती है। कभी तुम किसी टास्क के बीच में हो और तुम्हारा माइंड विस्पर करता है, अब और नहीं। उस पल तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो उस आवाज को मान लो या फिर उस आवाज को चैलेंज करो। और हर बार जब तुम उसे चैलेंज करते हो, तुम अपने अंदर की बाउंड्रीज तोड़ते हो। धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि माइंड के गवर्नर को डिसेबल करने के लिए तुम्हें डिस्कंफर्ट में कंफर्ट ढूंढना होगा। हर बार जब तुम अपने लिमिट्स के पास पहुंचो, एक एक्स्ट्रा स्टेप लो। हर बार जब तुम टायर्ड लगो, थोड़ा और दौड़ो, क्योंकि वही एक्स्ट्रा स्टेप तुम्हारे पोटेंशियल का नया गेट खोलता है। गॉगिंस कहता है, द माइंड हैज ए टैक्टिकल एडवांटेज, इट नोज योर फियर्स। इसलिए उसे हराना आसान नहीं, लेकिन जब तुम अवेयरनेस से ऑपरेट करते हो तो तुम डर की एनर्जी को फ्यूल में बदल सकते हो। अब डर तुम्हें रोकता नहीं, जगाता है। धीरे धीरे तुम्हारा रिलेशनशिप अपने डर से बदलने लगता है। अब वो तुम्हारा ऑब्स्टिकल नहीं, कंपस बन जाता है। जहां डर है वही डायरेक्शन है, क्योंकि वहीं तुम्हारी ग्रोथ है। कभी तुम किसी कोल्ड मॉर्निंग में उठते हो, रनिंग शूज को देखते हो और माइंड कहता है, आज मत दौड़ो, लेकिन तुम्हारा सोल विस्पर करता है, यही तो वो पल है जब मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा। और तुम उठ जाते हो। वो डिसीजन छोटा लगता है, लेकिन वही डिसीजन तुम्हारे गवर्नर को वीकन करता है। एल्बम्स, अब तुम्हारा दिमाग तुम्हें फूल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उसकी ट्रिक्स पहचान चुके हो। अब जब वो डर दिखाता है, तुम मुस्कुराते हो। जब वो पेन से डराता है, तुम कहते हो, गुड, ब्रिंग इट। यही वो स्विच है जहां फियर फ्यूल बन जाता है। ज़ॉम्बीज कहता है, We live at only 40% of our capability because we obey the governor in our head. और अब तुम जानते हो कि उस गवर्नर को हटाना एक बार का काम नहीं, ये डेली फाइट है। हर मॉर्निंग जब तुम अलार्म सुनते हो, हर वर्कआउट के बीच, हर टफ कॉन्वर्सेशन में, वो गवर्नर एक्टिवेट होता है। लेकिन अब तुम तैयार हो उसे साइलेंस करने के लिए। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ट्रेन होने लगता है। अब जब डिस्कंफर्ट आता है, वो पैनिक नहीं करता। अब वो रिकॉग्नाइज करता है, दिस इज वेयर आई ग्रो। और उसी रिकॉग्निशन में तुम्हारी फ्रीडम छिपी है। कभी तुम किसी पीसफुल रात में सोचते हो, क्या मेरी जिंदगी मेरे डर की बनाई हुई है या मेरी चॉइस की? और फिर एहसास होता है कि हर बार जब तुम डर की, अब तुम समझते हो कि लिमिट कोई रियल चीज नहीं, बस एक इल्यूजन है जो तुम्हारे माइंड ने तुम्हें सेफ रखने के लिए बनाई है। लेकिन सेफ्टी और सक्सेस कभी एक साथ नहीं चल सकते। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम सीखता है। अब वो कंफर्ट के लिए नहीं, चैलेंज के लिए वायर्ड है। अब तुम्हारा गवर्नर एग्जिस्ट नहीं करता। अब जब लाइफ तुम्हें रोकने की कोशिश करती है, तुम काम होकर कहते हो, मैंने खुद की सीमाएं खुद तोड़ दी हैं। और इसी अवेयरनेस से जन्म लेता है अगला ट्रांसफॉर्मेशन, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पर्पस, जहां स्ट्रगल सिर्फ सहना नहीं, सर्व करना बन जाता है। कभी कभी स्ट्रगल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होती,
वो दूसरों के लिए होती है। गॉगिंस कहता है, पर्पस इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द पीपल हु सी यू एंड डिसाइड नॉट टू क्विट। यही है अकाउंटेबिलिटी ऑफ पर्पस। वो पल जब तुम्हारा पेन किसी और के लिए होप बन जाता है। सिमेट्री। शुरुआत में गॉगिंस सिर्फ खुद को साबित करना चाहता था। वो अपने डीमंस से भाग रहा था, चाइल्डहुड अब्यूज, फेलियर्स, इनसिक्योरिटीज। लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को टफ बनाया, उसे एहसास हुआ कि उसका स्ट्रगल किसी और के लिए ब्लूप्रिंट बन सकता है। वो कहता है, When you show people what's possible, you give them permission to believe. धीरे धीरे तुम्हें भी एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं, सर्विस है। जब तुम अपने पेन को पर्पस में बदलते हो, तो तुम्हारी सफरिंग मीनिंगफुल बन जाती है। अब तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं रहता, वो किसी और के लिए लेसन बन जाता है। कभी देख रहा है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी प्रेरणा झलकती है। वही मोमेंट तुम्हारे स्ट्रगल की कीमत तय कर देता है। अब तुम्हारा दौड़ना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए भी है जो अभी तक अपनी रेस शुरू करने से डर रहे हैं। गॉगिंस कहता है, We all need an anchor, something bigger than us. अगर तुम्हारा रीजन सिर्फ कंफर्ट या सक्सेस है तो तुम जल्दी थक जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा रीजन किसी और की ग्रोथ है तो तुम कभी नहीं रुकोगे। धीरे धीरे तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। अब तुम अपने चैलेंजेस से डरते नहीं, उन्हें अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। इंस्पायर करने की, लीड करने की, डिफरेंस बनाने की। अब तुम्हारा हर पेन किसी और की पोटेंशियल स्टोरी है। कभी अपने पुराने वर्जन को याद करते हो, वो जो कमजोर था, जो एक्सक्यूजेस देता था, और फिर सोचते हो, अगर मैं उस वर्जन से यहां तक आ सकता हूं तो कोई और भी आ सकता है। यही थॉट तुम्हें एक साइलेंट लीडर बनाता है। गॉगिंस की लाइफ यही कहती है, बी द एग्जाम्पल यू नेवर हैड। यानी वो बनो जो तुम्हें बचपन में चाहिए था। वो इंस्पिरेशन, वो फायर, वो ट्रूथ। जब तुम किसी और को वो स्ट्रेंथ देते हो जो कभी तुम्हें चाहिए थी, तब तुम पर्पस से जीना शुरू करते हो। धीरे धीरे तुम समझते हो कि लीडरशिप टाइटल से नहीं, टफनेस से आती है। वो तब आती है जब तुम दूसरों को दिखाते हो कि दर्द से भागो मत, उसे हार्नेस करो, कि फॉल होना फेलियर नहीं, प्रिपरेशन है। अब तुम्हारा मिशन पर्सनल नहीं, यूनिवर्सल हो गया है। अब तुम्हारा पेन दूसरों के लिए मैप बन गया है। अब जब कोई कहता है मैं नहीं कर सकता, एग्जाम्पल विस्पर करता है, तुम कर सकते हो, मैंने किया। कभी तुम किसी बच्चे की आंखों में देखते हो जो तुम्हारी स्टोरी सुनकर इंस्पायर्ड है, और तुम समझते हो यही लेगेसी है। ये फेम नहीं, फ्लेम है जो आगे जलती रहेगी। सेलम 18 गॉगिंस कहता है, सफरिंग इन साइलेंस बिल्ड्स स्ट्रेंथ, बट शेयरिंग इट बिल्ड्स सोल्स। यानी जब तुम अपनी जर्नी साझा करते हो तो तुम दूसरों के भीतर करेज जगा देते हो। अब तुम्हारा स्ट्रगल सेल्फिश नहीं, सेक्रेड बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड में बदलता है। अब तुम दर्द के लिए भी थैंकफुल हो, क्योंकि उसने तुम्हें पर्पस दिया। अब तुम हर सुबह उठकर कहते हो, मैं आज सिर्फ अपने लिए नहीं, उस किसी के लिए दौड़ रहा हूं
जो अभी खुद से लड़ रहा है। अब तुम्हारी सक्सेस अलग दिखती है, वो नंबर्स में नहीं, इंपैक्ट में मापी जाती है। अब तुम्हारी आइडेंटिटी अचीवर नहीं, एग्जाम्पल है। कभी तुम शांति से बैठते हो और सोचते हो, अगर मेरा दर्द किसी को बचा सकता है तो वो वर्थ था। और यही थॉट तुम्हारे हर स्कार को सेक्रेड बना देता है। अब तुम्हारे भीतर वो एनर्जी है जो दूसरों को उठाती है। तुम्हारा स्ट्रगल एक मैसेज है, तुम्हारी जर्नी एक रिमाइंडर कि किसी का भी पास्ट उसके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। गॉगिंस कहता है, When you become the hardest worker in the room, you give others permission to rise. और यही है पर्पस की असली डेप्थ, दूसरों को अपनी हदें तोड़ने की ताकत देना। अब तुम्हारी लड़ाई ईगो की नहीं, एवोल्यूशन की है। अब तुम्हारा पेन तुम्हारा प्रेयर बन गया है और जाती है द इन्फिनिट रेस। वो एहसास कि जिंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक अनंत दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। हर दौड़ का एक अंत होता है, लेकिन जिंदगी की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। यही है द इन्फिनिट रेस, वो यात्रा जहां फिनिश लाइन कोई जगह नहीं, एक माइंडसेट है। डेविड गॉगिंस कहता है, द ओनली फिनिश लाइन इज डेथ, अंटिल देन you're in the game। और जब तुम ये समझ लेते हो तो जिंदगी की हर सुबह एक नया स्टार्टिंग लाइन बन जाती है। अब तुम दौड़ रहे हो पर किसी मेडल के लिए नहीं, अब तुम लड़ रहे हो पर किसी अपलॉज के लिए नहीं। अब तुम्हारा फाइट खुद के भीतर है, उस वॉइस के खिलाफ जो कहती है अब काफी है। और हर बार जब तुम उसे साइलेंस करते हो, तुम इवॉल्व करते हो। राइव, यू जस्ट कीप गोइंग। और सच यही है, ग्रोथ कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक डिसिप्लिन है। वो हर दिन की छोटी जीतों से बनती है। हर बार जब तुम उठते हो, फॉल होने के बाद भी तुम उस इन्फिनिट रेस में एक कदम आगे बढ़ते हो। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि ग्रेटनेस किसी क्लाइमैक्स में नहीं, कंसिस्टेंसी में छिपी है। अब तुम्हारा गोल फिनिश लाइन क्रॉस करना नहीं, बल्कि कभी रुकना नहीं है। अब तुम समझ चुके हो कि प्रोग्रेस का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बस थोड़ा बेहतर होना है कल से। कभी तुम किसी शांत रात में अपने कदमों की थकान महसूस करते हो, हर मसल दर्द में है, हर ब्रेथ भारी है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, आई एम स्टिल स्टैंडिंग। और वो आवाज तुम्हें रिमाइंड करती है कि यही है जिंदगी का असली रूप, आगे बढ़ते रहना, चाहे कुछ भी हो। गिफ्लेक्टेड गॉगिंस कहता है, मोटिवेशन इज फ्लीटिंग, डिसिप्लिन एंड पर्पस लास्ट फॉर एवर। और यही फॉर्मूला है इन्फिनिट रेस का। जब इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है, तब कंसिस्टेंसी तुम्हें आगे धकेलती है। जब एनर्जी खत्म हो जाती है, तब रीजन तुम्हें जिंदा रखता है। धीरे धीरे तुम्हारा रिलेशनशिप स्ट्रगल से सेक्रेड बन जाता है। अब तुम्हारे लिए पेन पनिशमेंट नहीं, प्योरिफिकेशन है। हर ऑब्स्टिकल अब तुम्हारे कैरेक्टर को पॉलिश करता है। हर फेलियर तुम्हारे फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करता है। अब सेल्फिश, अब तुम दौड़ते हुए मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ये दौड़ कभी जीतने के लिए नहीं थी, बस खुद को जानने के लिए थी। कभी तुम अपने पीछे देखते हो और तुम्हें वो पुराना वर्जन याद आता है, वो जो डरता था, जो एक्सक्यूजेस देता था, जो कंफर्ट जोन में फंसा था। और तुम धीरे से मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं रहे। गॉगिंस कहता है, बी अनकॉमन अमंग द अनकॉमन, यानी भीड़ में अलग मत बनो, बल्कि उन लोगों में भी स्टैंड आउट करो
जो पहले से टफ हैं। यही इन्फिनिट रेस का असली चार्म है कि ये कभी आसान नहीं होती, और शायद इसीलिए ये ब्यूटीफुल है। हर एक काम फायर जलने लगती है। अब तुम हर दिन ग्रेटफुल हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास दौड़ने का, कोशिश करने का, लड़ने का एक और मौका है। हर मॉर्निंग तुम्हारे लिए प्रूफ है कि तुम्हारी स्टोरी अब भी लिखी जा रही है। अब तुम दूसरों से कंपेयर नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो हर किसी की दौड़ अलग है। अब तुम्हारे लिए कंपटीशन इंस्पिरेशन में बदल गया है। अब तुम्हारे लिए फिनिश लाइन कोई रिवॉर्ड नहीं, रिन्यूअल है। कभी तुम अकेले रास्ते पर दौड़ते हो, हवा तुम्हारे चेहरे से टकराती है, पैरों में जलन है, सांसें तेज हैं, और फिर अचानक तुम्हें एहसास होता है कि यही फ्रीडम है। पेन और पीस साथ साथ मौजूद है और तुम दोनों को एक्सेप्ट कर चुके हो। जम गॉगिंस कहता है, सफरिंग इज द ट्रू इक्वलाइजर। इट डजंट केयर हु यू आर, इट जस्ट रिवील्स व्हाट यू आर। और जब तुम ये समझ जाते हो तो हर सफरिंग तुम्हें इवॉल्व करती है। अब तुम उससे डरते नहीं, उसका धन्यवाद करते हो। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी का हर दिन एक मंत्र बन जाता है, कीप मूविंग। चाहे पेस धीमा हो या तेज, बस रुकना नहीं है, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत यही है, चलते रहना जब बाकी सब थम जाएं। अब तुम जानते हो कि ग्रेटनेस का सीक्रेट कंसिस्टेंसी है। वो सुबह 5 बजे उठना, वो एक्स्ट्रा माइल दौड़ना, वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ फेस करना। यही छोटे छोटे कदम तुम्हें इनफाइनेट बनाते हैं। कभी तुम किसी शांत सनसेट के नीचे बैठते हो और तुम्हें एहसास होता है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को हर दिन जीतने में है। अब तुम्हारा ईगो डिसॉल्व हो चुका है और उसकी जगह पर्पस ने ले ली है। अब तुम समझते ही जिंदगी में कोई फाइनल ट्रॉफी नहीं, बस एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रॉन्गर बनने की, बेटर बनने की, काइंड बनने की। और जब तक तुम्हारे अंदर सांस है, दौड़ जारी है। गॉगिंस कहता है, द जर्नी कंटिन्यूज अंटिल योर हार्ट स्टॉप्स। और यही आखिरी सच्चाई है। अब तुम्हारे लिए तुम्हारे पास एक और चांस है, खुद को पुश करने का, सर्व करने का, इवॉल्व करने का। और जब एक दिन तुम्हारी दौड़ खत्म होगी, तब भी तुम्हारे कदमों की गूंज उन लोगों को इंस्पायर करती रहेगी जो अब अपनी रेस शुरू कर रहे होंगे। क्योंकि तुमने सिर्फ दौड़ा नहीं, तुमने साबित किया कि ह्यूमन स्पिरिट कभी हारती नहीं। यही है द इन्फिनिट रेस। द इन्फिनिट रेस वो यात्रा जो मौत तक नहीं, मौत के पार तक चलती है।